नमस्कार। बंगाल इलेक्शन में आपका स्वागत है। और बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हालांकि डेट अभी फाइनल नहीं आया है, लेकिन अप्रैल महीने में, जो पिछली बार 2021 में अप्रैल महीने में हुआ था, इस बार भी अब आ गया है समय। अब कभी भी जो है कि चुनाव आयोग है वहाँ का जो डेट्स हैं चुनाव के, वो बता देगी, वो इसका ऐलान होगा। लेकिन उसके पहले बंगाल में बीजेपी ने बहुत तेज़ी से और बहुत असरदार तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। और वहाँ अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे गए हैं और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जो ममता बनर्जी ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग जो से बना दिया है, अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो अभी तो उसको वोटर लिस्ट से ही बाहर किया है एसआईआर के जरिए, बाद में बीजेपी उसको बंगाल से भी बाहर करेगी। एक बहुत बड़ी बात है, यानी एक बड़ा साफ हो गया है कि बंगाल में जो बीजेपी है घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। और साफ साफ लाइनें खींच गई हैं, जहां पर ममता बनर्जी जो बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं उनके समर्थन में लगातार वो बोलती भी रही हैं। और एसआईआर पर जब उन घुसपैठियों को बाहर किया गया मतदाता सूची से, तो उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा और ममता बनर्जी लगातार उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिलहाल बीजेपी एक और बड़ा काम करने जा रही है कि 5000 किलोमीटर तक चुनाव एक परिवर्तन यात्रा निकालेगी, जिसका 5000 किलोमीटर तक वो उसका यात्रा निकलेगी। उसमें कई रैलियां होंगी और अंत में कोलकाता का जो फेमस बिग ग्रेट ग्राउंड है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। यानी कि बीजेपी ने उसी स्टाइल में आदर्श, जिस तरह से बिहार में बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने चुनाव कैंपेन तैयार किया था, उन्होंने तैयारी की थी, वैसे ही किया और लगातार उसको उस तरह से करके वो किया, बाद में बड़ी जीत भी हासिल की। और इस बार बंगाल में भी उसी तर्ज पर बीजेपी तैयारी कर रही है और वो साफ साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले बंगाल गए थे, वहाँ पर तमाम वो विकास कार्यक्रमों को वहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो बीजेपी ने विकास वाले मुद्दा तो है ही कि बंगाल को बेहतर बनाएंगे। सोनार बांग्ला, यानी कि जो बंगाल की जो जैसे बंगाल एक समय में, एक ज़माने में हुआ करता था बेहतर बंगाल, एक समृद्ध बंगाल, उसको फिर से सोनार बांग्ला बनाने का भी इन्होंने प्रॉमिस किया है। और बड़े ही सेटल तरीके से चीज़ों को ये बीजेपी हैंडल कर रही है। देखिए क्या है ना कि 60 लाख से अधिक जो एसआईआर का जो आया, इसने ना मुद्दा को गर्मा दिया है। बीजेपी को पता है। देखिए ये तो इसमें तो दो राय है नहीं कि अवैध जो बांग्लादेशी आए हैं वो आए हैं। हाँ। ये किसी से छिपा नहीं है। अब उसमें कल्प्रिट कौन है, जांच का विषय है। तो अब क्या है ना कि कम से कम आप देखिए कि 24 लाख से अधिक मतदाता ना 3 जिलों में सिर्फ आए हैं, 3 जगहों पे, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो यहाँ पे वो मतदाता 60 लाख में से 24 लाख आधी जो मतलब फिगर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझिए कि टारगेट क्या है। साफ है कि जो अवैध है, अगर मान लीजिए कोई भी जगह, कोई भी राज्य तब तो विकास में आगे बढ़ेगा ना जब वहाँ पे मतलब सही तरीके से जनगणना हुई रहेगी कि भाई इतने लोग हैं, इन लोगों के लिए विकास करना है, इन लोगों के लिए आगे की रास्ता प्रशस्त करना है। जब वही तय नहीं रहेगा तो एसआईआर बड़ा जरूरी चीज है कि आप मतलब उससे क्या करते हो कि आप पता लग जाता है कि भाई आपके उस राज्य में ओरिजिनल वोटर्स कौन है और बाकी अवैध कौन है, और उनके मुताबिक आप विकास के रोड मैप को तैयार नहीं। ये तो लेकिन फिगर जो है कि बताया जाता है कि बंगाल में जो घुसपैठियों की संख्या या जो अवैध लोग हैं वहां पर जो बांग्लादेश आके बस गए, करोड़ों में संख्या है। हालांकि एसआईआर जो कि बहुत कम समय में वहां पे किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आकर के वहां पर जमीनें ले ली, घर बना लिया, एड्रेस प्रूफ कर लिया, तो शायद वो निकल गए। लेकिन फिर भी 60 लाख का संख्या बहुत बड़ा है। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, बताऊं आपको, कि पिछली बार 166 सीटें ऐसी थी जहां पर जो नतीजा आया उसमें 25,000 के वोट का अंदर था और उसमें से 104 सीट टीएमसी जीती। बड़ा देखिए कितना क्रिटिकल है ये। 25,000 पर, अब जैसा बता रहे हैं कि अगर 3 जिलों में अगर 24 लाख हैं, टोटल 60 लाख हैं, अगर आप उसको लोकल लेवल पे ले जाके कन्वर्ट करें तो ये कितना बड़ा नुकसान टीएमसी को हो सकता है कि जो 25,000 का अंतर था 166 सीटों पर। देखिए 294 में से 211 सीटें मेरे ख्याल से, अगर 211 टीएमसी जीती थी, 166 सीटें में 25,000 का फासला रहा है। ये बड़ा क्रिटिकल है। और बीजेपी तमाम इन जो आंकड़ों को ना इकट्ठा करके लड़ रही है। तो ये 25,000 वोट वाला जो चक्कर है ना, जो 25,000 से कम का जहां कराया है, ये बड़ा क्रिटिकल होगा। और 104 सीट अगर वहां पर टीएमसी लेके गई है, अगर बीजेपी अगर मान लीजिए इसमें 50-60 सीटें भी अगर झटकने में अगर कामयाब हो जाए तो नतीजा ही कुछ अलग चला जाएगा। आप देखिए क्या है ना कि बीजेपी बंगाल में इस बार आखिरी कील ठोकने के विचार में, ममता के किले में, क्योंकि
3 बार का पैटर्न अगर आप देखोगे तो ममता भी जो कांग्रेस को हटा के और बाकी जो लाल सलाम और इन सबको हटाने में 3 बार का वक्त लग गया था। 3 बार के चुनाव में ममता कमबैक कर पाई थी। सेम सिचुएशन यहाँ पे आ गया है। बीजेपी भी ये तीसरा बार होगा, तीसरे के बाद ये चौथा होगा, चौथे बार अब बीजेपी वो आखिरी कील जो होता है ना वो ममता के किले में ठोकने के विचार में है। आप समझिए बीजेपी जो है एग्रेसिव खेलती है, हर वो प्रचार प्रसार उसका एग्रेसिव है, हमेशा से वो एग्रेसिव फ्रंट फुट पे खेलना जानती है। वो हर चुनाव को एकदम मतलब एग्रेसिव तरीके से वहां पे जाती है, जमीनी स्तर पे घुसती है, वहां का मुद्दे समझती है और वहां समझती है कि किस तरह से जो अवैध लोग आके बसे हुए हैं उनको अगर उनको एक मतलब SIR के जरिए आप उनको देखिए क्या है कि ये छुपा हुआ नहीं है कि जो बॉर्डर एरिया है बंगाल के लोग अवैध तरीके से आते हैं, बंगाल में घुस जाते हैं, जिससे कि अफरा तफरी और बाकी कई चीज़ों पे कब्जा हो जाता है अवैध। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जो भारत के लोग हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जब करोड़ों की संख्या में, या मान लीजिए कि अगर एक फागरा जो आधिकारिक आंकड़ा अगर 60 लाख भी अगर बाहर किए गए हैं, खैर उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे मरे होंगे, उनके उससे भी बाहर हुआ होगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में अगर बाहर के लोग वहाँ पे आके रह रहे हैं तो वो किसका वहाँ पर जो संसाधन में किसका शेयर कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों का ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चलिए ये तो उसकी बात हो गई, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से आते हैं और उसके 1-2 दिन के अंदर ही पहुंच जाते हैं अपना चुनाव प्रचार में। साउथ में वो चले गए, चुनाव प्रचार के लिए चले गए, पौंडीचेरी चले गए, तमाम जगहों पर चले गए। अमित शाह अभी होली, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस का मुझे कहीं वहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक कि ममता हैरानी इस बात की है कि चुनाव होने में 1 महीने का टाइम, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा लगा लीजिए, बहुत कम समय रह गया है, लेकिन ममता बनर्जी का भी चुनाव प्रचार उस तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि ममता बनर्जी लगातार अभी भी बीजेपी पर हमले के मूड में है। अब देखिए सरकार उनकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं और लगातार ऐसी बातें कर रही हैं कि जैसे लग रहा हो कि सरकार में बीजेपी हो। तो इससे भी एक जो हवा का रुख पता चलता है, ममता बनर्जी को पता है कि ये चुनाव उनके लिए डू और डाई का चुनाव है। अगर वो इस चुनाव में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की सरकार से ही बाहर नहीं होंगी, उनका भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। ममता बनर्जी क्या है ना कि अब जो ये सब कर रही हैं वो अपने जो समर्थक हैं और जो पार्टी के लोग हैं उनको संदेश देना चाहती है कि नहीं मैं अभी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं चीजें मतलब एक ऊर्जा, जिस तरह से ऊर्जा बंगाल के जो ममता की टीएमसी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो उसको पाटने के लिए ये एग्रेसिव वे अपना रही हैं ममता बनर्जी। वो चाह रही हैं कि उनके इर्द गिर्द मुद्दे घूमें, उनके इर्द गिर्द वो जो बोले उसी पे बात हो, उसी पे राजनीति हो। लेकिन बीजेपी ने सब बड़े ही कह लीजिए कि स्मार्ट तरीके से ममता बनर्जी पे फोकस नहीं है। ममता बनर्जी के जो डिट्स हैं जो उनको हुए हैं घुसपैठिए की बात बीजेपी ज्यादा कर रही है और बंगाल को बेहतर बनाने की बात कर रही है। इसका मतलब सीधे पिछली बार याद बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस हो गई थी ममता बनर्जी पर, जिस तरह से भाषण हुए थे, जिस तरह से बातें हो रही थी, तो ममता बनर्जी पूरे सेंटर पर। लेकिन इस बार बीजेपी उनसे इतर हट करके उनके बाकी चीजों पर तो हमला कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को मुद्दा नहीं बना रही। बीजेपी मुद्दा उनको बना रही है, मुद्दा है। और SIR, जिस तरह से SIR ने डेंट किया था, आप देखिए कि बिहार के चुनाव में भी तेजस्वी यादव भी शुरू में आए थे, राहुल गांधी जिस तरह से SIR को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, वही बात यहां भी ऐसा हो गया। ममता बनर्जी ने शायद वही गलती की है, क्योंकि जब SIR पे आप सवाल उठाते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज होता है कि जो अवैध चीजें चल रही है उसको सपोर्ट कर रहे हो आप। बिल्कुल। तो ये ममता बनर्जी भी जानती है, ममता बनर्जी समझ रही है। और अभी बीजेपी जिस तरह से होली का समय आ गया, होली नजदीक है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पूरा जो ताकत है उन्होंने झोंक दी है बंगाल के चुनाव में वो करके। तो लगातार बीजेपी जितने भी स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वहां मेहनत कर रही है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं शायद पता नहीं छुट्टी मनाने के मूड में है या होली की तैयारी कर रही है, पता नहीं वो समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी क्या है ना, बीजेपी की एक डिप्लोमेसी रही है हमेशा से, बड़ी खूबसूरत डिप्लोमेसी रही है कि वो विपक्ष के नेता को उतना तवज्जो नहीं देता, मुद्दों को देता है, स्थानीय मुद्दों को देता है, वहां जो मुद्दे हावी हैं उन पे बात करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ममता बनर्जी की बात नहीं करता, केंद्र में वो राहुल गांधी की बात नहीं करते, तो वो जिस तरह से दरकिनार, जो आपके विपक्षी हैं उनको इतना दरकिनार कर देता है, उनके बारे में सोचता ही नहीं, वो जनता के बारे में बातचीत करता है। और तो ये बड़ी खूबसूरत सी उसकी डिप्लोमेसी है और रणनीति इसको कह लीजिए। बंगाल में भी वही रणनीति देखने को मिल रही है। तो वो दिख रहा है कि बंगाल में बीजेपी
जहां हर सीट का वहां पर वो आंकड़े निकाल करके उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं, जैसे बिहार में भी किया, बाकी दूसरे स्टेट में भी किया। इस बार भी बीजेपी बहुत बारीकी के साथ वहां पर वो करे ताकि कैंडिडेट्स उसी तरह से उतारे जा सकें, और चुपचाप इस तरह से रणनीति बना रही है और ममता बनर्जी को घेरने के लिए पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि इसके लिए गोल्डन चांस है। पिछली बार उन्होंने काफ़ी कोशिश करके भी ममता बनर्जी को वो सत्ता से हटा नहीं पाया, बल्कि ममता बनर्जी उससे भी 2016 से भी ज़्यादा सीटें जीत करके 2021 में आती हैं, तो ये बीजेपी को एक तरह झटका भी लगा था। लेकिन बीजेपी का जो प्रोग्रेस हुआ था काफ़ी हुआ था, 3 सीट से एक ही बार 77 सीट पर बीजेपी पहुंच गई थी, और वोट परसेंट का जो फर्क था 10% का था। और इस बार एसआईआर, चूंकि एसआईआर हुआ है और वहां पर अब तक 60 लाख वोटर वहां से बाहर हो चुके हैं, जो वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, और एक जो माहौल वहां पर था कि जो घुसपैठिए हैं वो वापस बांग्लादेश की तरफ भागना शुरू कर चुके थे। इस चीज को बीजेपी समझ रही है और इस कमजोरी पे हमला कर रही है और सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है, और साथ में अमित शाह बंगाल की डेवलपमेंट, वहां की खुशहाली की बात भी करें। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो 7th पे कमीशन लागू होगा वहां पर। अब और बाकी भी कई तरह की चीजें हैं, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह का भी वहां पर अभी तक ममता बनर्जी लागू नहीं हुआ, जैसे 5 लाख इंश्योरेंस का जो अमाउंट है लोगों के इलाज कराने के मिलता है, वो ममता बनर्जी ने वहां पर लागू नहीं होने दिया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर ममता बनर्जी इस बार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी झेल रही हैं, तो उनके लिए राह आसान नहीं है, और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। और बीजेपी ने इससे पहले जिस तरह से आसाम में किया, दो चुनाव पहले किया था, वहाँ पे तरुण गोगोई को हटाने का जो काम किया था, उसके पहले उसके अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो 2024 में नवीन पटनायक जो बहुत 2 दशक से भी ज़्यादा सीएम रहे वहाँ पर उड़ीसा में, उनको भी हटाया, हराया। अब बीजेपी के हौसले बड़े बुलंद हैं और बंगाल उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, और इस बात को प्रधानमंत्री भी समझते हैं, अमित शाह भी समझते हैं, और ममता बनर्जी को घेरने का जो पूरी जो रणनीति बन गई है और पूरी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। तो अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, अब 1-1.5 महीने का टाइम बचा है, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा क्रिटिकल रहने वाला है। डू और डाई का चुनाव, ये मत भूलिएगा। तो तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।